गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। यह शरीर हीरा जैसा यह खत्म हो जाएगा और बस इसी में फंसे रह जाओगे। इसलिए कहा सतगुरु खोज रे प्यारे, जतन दुर्लभ जतन यही, अन्य सतगुरु की खोज करो, संत की खोज करो जो अन्य समयों के सबको समझा दे, उम्र का तगाजा बता दे और इस हीरा के रहते रहते बेशकीमती शरीर के रहते रहते अंदर का हीरा, अंदर की दौलत, अंदर की मोती और अंदर का जो अनिमणि है, जो लाल है, जो नीला पीला सफेद हर तरह के रंगों का है, हनी वो तुमको दिला दे। वो परमानेंट चीज रहेगी, वो मुस्तकिल चीज रहेगी, क्योंकि उससे फिर अन्य अलग होना नहीं रहेगा और इन चीजों से तो अलग होना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि भाई संतों को खोजो और उनसे रास्ता लेकर के और अन्य समय लोग के अपनी जीवात्मा को ताकतवर बनाओ, मन को बलवान बनाओ, ताकतवर बनाओ और उस दुनिया की तरफ से मुख को मोड़ो और अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक की तरफ अन्य दृष्टि डालो, नजर डालो और उधर अपने घर की तरफ चलो। यह देश पराया है और यहाँ तुम्हारी कोई भी चीज नहीं है। यह काल भगवान का देश है और उसको तुमने अपना समझ लिया है। वो जब चाहेगा तब ले लेगा, खाली करा लेगा। समय आपको नहीं मालूम है कि कब हमसे यह छुड़ा लेगा और कब यह हीरा रखवा लेगा। समय निकला जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको ये मौका मिला साधना करने का, यहाँ आने का आपको मौका मिला, इसलिए आप समय की कीमत लगाओ। इस मनुष्य शरीर रूपी हीरे की कीमत लगाओ और अंदर की दौलत को प्राप्त करो। गुरु की दया को लो, दया के घाट पर आप बैठो और मन में जो चंचल हो गया उसको रोकने की कोशिश करो तो धीरे धीरे काम आपका बन जाएगा। धीरे धीरे रुकेगा, एकदम नहीं रुकता है क्योंकि इसकी भगने की आदत बन गई। ये हो गया सैलानी। सैलानी किसको कहते हैं? सैलानी ऐसे देखते हो आते हैं विदेशों से तो वो एक जगह नहीं रुकते, यहाँ वहाँ 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 ऐसे बैग टांगे हुए और बस देखोगे यहाँ दिखाई पड़ेंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे, फिर उधर चले जाएंगे। तो कहते ये कौन है? तो कहते ये सैलानी है। ऐसे ही मन सैलानी हो गया, इधर उधर भगने लग गया तो ये मन सैलानी इस शरीर को कहाँ ले जाएगा इसका कोई पता नहीं है। इस शरीर से ये क्या करवाएगा यह आपको पता नहीं है। इसीलिए कहा गया कि गुरु के वचन को हमेशा याद रखो, गुरु के बातों को याद रखो और गुरु के बताए रास्ते पर चलो और उनके बताए अनुसार करो तो लोक और परलोक दोनों बनेगा। क्योंकि गुरु जो होते हैं अंतर्यामी होते हैं, गुरु जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं, जो सच्चे समर्थ गुरु होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं तो उनको सब मालूम है। इसीलिए कहा गया कि जो अन्य सदगुरु के शरण में आ जाता है हाँ उसका काम बन जाता है, उसको अन्य फिर दोबारा इस मृत्युलोक में अन्य जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हो और बहुत ही अच्छा है। और आप देखो यानी ये आपका समय यानी चलेगा। आज 9वां दिन है, 6 दिन और बचा है, 15 दिन का ये कार्यक्रम है। 3 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। उसके बाद सुबह शाम भी चलेगा जैसे बराबर यहाँ चलता था। अब उस समय यानी आपको 1 घंटा भी बैठने में दिक्कत होती थी और अब आप यानी 2-2 घंटा करके दिन भर में 8 घंटा तक बैठ जाते हो। तो आदत जब बन जाएगी तो वो 1 घंटा भी आपको बहुत छोटा लगने लगेगा।
जहाँ 2-2.5 घंटा आप बैठते हो वो 1 घंटा छोटा लगने लगेगा, तो मन करेगा और बैठें और बैठना, दिन में भी बैठना, कोई रोक टोक थोड़ा रहेगा। जब मौका मिला दिन में भी बैठना, सेवा भी जो हो सके कर लेना, क्योंकि सेवा से मन साफ होता है, सेवा से बुद्धि सही होती है, सेवा से भाव बनते हैं, सेवा से यानी त्याग की भी भावना आती है। तो सेवा भी यानी ये जरूरी होता है। ये सोचना चाहिए परमार्थियों को कि भाई हम दूसरे का न खाएं, हम अपना यानी समझ लो कि शरीर से मेहनत करके और फिर उसको यानी मेहनत करके सेवा करके जिसका खाते हैं उस जिसका है उसको दे दें और वह भजन करके अपना यानी असला काम बनाने परमार्थ कमा लें। तो ये भाव यानी हमेशा यानी सच्चे प्रेमियों का, सच्चे भक्तों का, सत्संगियों का, साधकों का यानी होना चाहिए। तो देखो ये जो पूर्णिमा आ रही है, भादों की पूर्णिमा, तो मध्य प्रदेश के लोग बहुत चाहते थे, तो हमने कहा था भाई कर देंगे आपके मध्य प्रदेश में। तो बराबर ये कई लोग आशा लगाए हुए, अभी दिन में भी गए थे, यानी 4 बजे के बाद भी लोग गए थे, बैठे थे हमारे पास और कह रहे थे कि हमारे यहाँ कर दीजिए, हमारे यहाँ कर दीजिए। तो हमने कहा भाई बरसात में इस समय कार्यक्रम होने में बाहर बड़ी दिक्कत है, मान लो जगह भी मिल गई, वैसे तो जगह तो सब जगह छोटी पड़ जाती है, जितनी उम्मीद रहती है उससे ज़्यादा आदमी पहुँच जाते हैं, तो जगह सब जगह छोटी पड़ जाती है। और फिर उनका इंतजाम करना, उनको रोटी पानी खिलाना, और बरसात हो रही राशन पानी लेकर के आगे भीग गया, बिस्तर लेकर के आगे भीग गया। तो इस समय पर मध्य प्रदेश में बरसात बराबर हो रही, सब जगह लगभग हो रही, तो मध्य प्रदेश में और जगहों पर तो कार्यक्रम नहीं हो सकता है, लेकिन ये उज्जैन ये भी तो मध्य प्रदेश में है, तो ये भी तो है, अरे तो भाई यही हो जाएगा, अरे ये पूर्णिमा का कार्यक्रम नहीं हो जाएगा। 5 और 6 2 दिन होगा, 5 तारीख को तो 5 बजे से शाम को, और 6 तारीख को भी सुबह 5 बजे से। तो नियम से जैसे ध्यान भजन चलता है ऐसे चलेगा, आपको सुना दिया जाएगा। और नए लोग आते हैं, अब भी आए, आज भी आए लोग, कहीं हम नामदान लेने के हिसाब से आए थे, तो नामदान तो हमने कहा भी तो नहीं हो पाएगा, बोले पूर्णिमा को, तो हमने कहा ठीक है पूर्णिमा को हो जाएगा। तो आते रहते हैं, तो जो नामदान लेने के लिए आ जाएंगे उनको दे दिया जाएगा, नामदान दे दिया जाएगा। लेकिन हमने ये सोचा कि भाई बहुत बांट दो, लुटा दो कोई चीज़ और कोई उसकी कीमत न लगावे, तो लुटाना आपका बेकार है। इसलिए कीमत तो तब लगेगी कि जब ध्यान और भजन लोग करेंगे, तब वो समझेंगे कि कितनी कीमती चीज़ है। तो महात्मा जी जा रहे थे तो देखा कि गांव के लोग बड़े गरीब हैं, तो लाओ उनको कुछ दे दें। तो डोली में से हीरा निकाला और फेंक दिया, कहा ले लो गांव वाले, ये हीरा है हीरा। किसी ने कह दिया हीरा होता तो फेंक देती है, इतनी कीमती चीज को कौन फेंकेगा भैया। हाँ उनको तो पता महात्माओं के लिए हीरे की क्या कीमत होती है, उनके तो धन है नाम रतन का, लेकिन वो नाम वो जानते नहीं नाम रतन क्या होता है। वो तो जिसको मिला उन्होंने तो कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा को पता चला, मीरा को अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, तब मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, मैं पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम रतन की कीमत तो उनको मालूम हुआ। कहा कि जो गुड़ नहीं खाया है उसको कहो गुड़ बहुत मीठा होता है, क्या पता है उसको। वो तो कहेगा आलू जैसा मीठा होगा, टमाटर जैसा होगा, चावल जैसा, रोटी जैसा मीठा होगा। और जो गुड़ खाएगा कहेगा तो भाई बहुत मीठा है, इन सारी चीज़ों से मीठा है। ऐसे उन लोगों को क्या पता है कि ये महात्मा अन्य समझ लो कि किसकी कोई कीमत नहीं समझते हैं। हीरा के उनके इस दुनिया के पत्थर से कोई कीमत नहीं, उनके पास तो ऐसा हीरा होता है, ऐसा अन्य समझ लो पत्थर होता है कि कितने लोहे को छुआ दो तो वो सोना बन जाता है। तो उठाया ही नहीं किसी ने, और पड़ा हुआ था जौहरी जा रहा था तो देखा
हाँ तो कहा है तो हीरा है, उठा के ले गया, माला माल हो गया, माला माल हो गया। ऐसे ही कीमत जताने की जरूरत है, अब कीमत पता चलेगी। यानी आप समझ लो कि जब साधन भजन होने लगेगा, सब जगह लोग कर रहे हैं, नए पुराने सब बैठ रहे हैं और सबके ऊपर गुरु महाराज की दया होती है। जिसकी जैसी चाकरी वैसा उसको दे, कहा ना कि राम दरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे। हर जिसका मन चित्त बुद्धि आनी लगती है और संकल्प बनता है कि हमको कोई मिलना चाहिए और मेहनत करता है और कहने के अनुसार मन को रोकता है, प्रैक्टिस करता है और मन रुकता है, उसको उस हिसाब से मिलता है। और ऐसे खाली आंख बंद के बैठे रहते हैं तो उनको उस हिसाब से मिलता है। कहते हैं शांति तो मिल गई, वहाँ तो बड़ी तरह गर्मी थी, तपन थी, वहाँ एक तरह से जलन थी, और यहाँ पर तो बड़ी शांति है। अब किसकी शांति है? मन की तो शांति है, मन यहाँ शांत हो जाता है। तो जाके जैसी चाकरी और वैसा उसको दे। तो इस तरह से अन्य सबको ये समय लेने का मौका है। तो इस समय तो पूरा एक सूत्र यही चल रहा है कि भजन करो और कराओ, एक सूत्री कार्यक्रम, एक सूत्री अभियान चलाओ। ये केवल इस वक्त पर यही है, और अब विशेष ध्यान उस पर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बटा, गुरु महाराज ने भी बहुत बांटा और हमने भी जब से शुरू किया तब से लगातार नामदान दे ही रहे हैं। गिनती लोग नहीं कर सकते, इतने लोगों ने नामदान लिया, लेकिन अब कीमत किसने कितना लगाया, यानी वो तो जो लगाया वही जान सकता है। इसलिए अब समझ लो कि जिसको दिया जाए, समझाया जाए, उसको समझा करके पक्का करके और फिर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बैठाया जाए। गुरु महाराज ने जब नामदान दिया शुरू में तो 3 घंटा बैठाते, पर्चा भरा लेते थे, एग्रीमेंट, एकरारनामा जिसको कहते हैं कि हम 3 घंटा बैठ करके भजन करेंगे, और 3 घंटा वहाँ नामदान देते समय बैठाते भी थे और ध्यान भजन कराते थे अपने सामने, और कहते थे मन को रोको। और उसके बाद फिर पूछते थे कुछ दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा, तो आते थे से धीरे ठोकते थे और कहते थे मन को रोको, अब रोको मन को, अब देखो वहीं पर दृष्टि को टिकाओ, दोनों आंखों को एक जगह पर टिकाओ, इधर उधर हिलने न पावे, वो जहाँ पर देखो वो चीज़ हिलने न पावे, बिंदु हटने न पावे। इस तरह से समझाते थे। और वैसा जब करता था, हाँ, तो उसके बाद जब कहते थे खोलो, तो चेहरा ही बता देता था, चेहरा ही बता देता था कि ये इसके अंदर कुछ आ गया। जैसे पेड़ जो फलता है, दूर से ही देख करके पता चल जाता है कि ये पेड़ फला हुआ है। कैसे? क्योंकि उसकी डाल झुकी हुई दिखती है, ऐसे ही मालूम हो जाता था। तो कहते थे को सुनाई पड़ा, अरे सुनाई पड़ा, नहीं सुनाई पड़ा, तो ठोकते थे। कहते थे चलो अब इस तरह से सुनने की कोशिश करो, हम मन को लगाओ, ऊंचा ध्यान देकर के सुनो, इधर उधर से मन को हटाओ, और बस यही कोशिश करो कि आवाज़ किधर से आ रही है, आवाज़ पकड़ने की कोशिश करो। और बैठता था उधर, और फिर जो है बस वो आवाज़ पकड़ में आ जाती थी। अब आप ये समझो कि वहीं अनुभव कर देते थे, वहीं अन्य आप समझ लो वोट करा देते थे, वहीं ताकत भर दिया करते थे। लेकिन उसके बाद में अन्य जब लुटाना शुरू किए तो आप समझ लो कि जैसे कहा सुधा दृष्टि बैठे उदल माई, जिया भाव कब निश्चय नहीं है। तो समझ लो जब अमृत की बरसात होने लगी तो जिसने मुंह खोला, अन्य समझ लो ऊपर मुंह था उसको तो मिल गया, और जिसका मुंह नीचे था उस समय पर अन्य उसको नहीं मिला। ऐसे ही जिसने दुनिया की तरफ, इंद्रियों की तरफ ध्यान दे दिया, मुंह इधर कर लिया, उसको अमृत की बरसात हुई, जो गुरु की दया हुई वो नहीं मिल पाई। बहुत से ऐसे साधक अच्छे हमको मिले, जब हमने नामदान लिया तो मिले, अब तो बेचारे वो नहीं रहे, चले गए, जो बहुत सारी बातें बताते थे। अब आप देखो कि मन की ही चंचलता की बात कहता हूँ, अभी दुनिया की दौलत को पाने की और मान सम्मान पाने की, बिजनेस व्यापार चलाने की, और यह सब जो है चीज़ों की अभी कोई बात करने लग जाए तो मन उसी तरफ चला जाता है सुनने के लिए, और परमार्थी बात अगर हो रही हो तो मन उधर नहीं लगता। लेकिन अगर कोई परमार्थी बात कह रहा हो, बता रहा हो वह साधना ऐसे बनी,
इस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए, इस तरह चाल चलन रखना चाहिए, उसमें जब मन लग जाता है तो मन फिर और कहता है और बताओ और बताओ और कैसे होगा क्या होगा, तो मन उधर लग जाता है। इसलिए हमें सब कहा गया ना, परमार्थी भाव रखो, अच्छी सोच रखो, अच्छा विचार रखो, अच्छा चिंतन करो कि जिससे इस दुनिया में भी रहते हुए कांटों के बीच में रहते हुए जैसे गुलाब खिला रहता है उस तरह से साधक बन जाओ, खिल जाओ और निकल चलो। जैसा वीराना है, जब समय पूरा हो तो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाओ। तो बोलो जय गुरुदेव।